हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की स्थापना या फिर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा व्याख्या या प्रकाश का क्वांटम मॉडल या फिर फोटॉन मॉडल। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको प्रकाश के बारे में पहले काफ़ी कुछ बता चुके हैं कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें दृष्टि संवेदना होती है, अर्थात जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत दिया था और बताया था कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है, जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं। फिर हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत दिया। दोनों सिद्धांतों से प्रकाश के कई तथ्यों की व्याख्या की गई। हालांकि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अधिक तथ्यों की व्याख्या की जा सकी। जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है उसकी व्याख्या कणिका सिद्धांत से हुई है कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि किसी धातु की सतह पर जब हम एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जैसे नीला या परावैंगनी प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको हम प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फोटो इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं, और जो धारा प्राप्त होती है इनसे उन्हें प्रकाश वैद्युत धारा या फोटो धारा कहते हैं। जो अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भली प्रकार से समझना होगा। इसका आरंभ हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटॉन अथवा क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन या क्वांटा की जो ऊर्जा होती है वो होती है h न्यू, यानी कि E इज इक्वल टू h न्यू, जहाँ h जो है ये वो है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, और न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है। फिर एक बार समझ लीजिए कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटॉन अथवा क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन अथवा क्वांटा की जो ऊर्जा होती है वो होती है h न्यू। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया कि जब हम किसी धातु की सतह पर न्यू आवृत्ति का प्रकाश फोटॉन आपतित कराते हैं या किसी धातु की सतह पर न्यू आवृत्ति के फोटॉन गिरते हैं या आपतित होते हैं, तो ये फोटॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा h न्यू को धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। और ये ऊर्जा जो h न्यू होती है वो दो प्रकार से व्यय होती है। नंबर एक, देखिएगा ये कोई धातु की सतह है, ये धातु है, इस पर न्यू आवृत्ति का कोई फोटॉन, ये हमने फोटॉन लिखा है, इसकी ऊर्जा कितनी है h न्यू। न्यू आवृत्ति का कोई फोटॉन आपतित हुआ, ये फोटॉन जिसके पास अपनी ऊर्जा h न्यू है, ये फोटॉन
धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा hν प्रदान करा देता है, अपनी ऊर्जा hν दे देता है। प्रसाद जैसे फोटॉन अपनी ऊर्जा को बांटता नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉनों को दे दी, 3 को दे दी, ऐसा नहीं करता है। फोटॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा hν को धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और ये ऊर्जा hν जो इलेक्ट्रॉन को जो ये ऊर्जा मिली है फोटॉन से hν, ये 2 प्रकार से व्यय होती है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से धातु की सतह तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में, और शेष ऊर्जा जो बचती है उससे इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा मिल जाती है। नंबर 2, ये E यानी कि जो फोटॉन ने अपनी ऊर्जा hν किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे दी है, ये ऊर्जा hν 2 भागों में विभाजित हो जाती है, 2 प्रकार से व्यय होती है। पहला, धातु के अंदर से धातु के सतह तक इलेक्ट्रॉन को लाने में व्यय होती है, और दूसरा जो ऊर्जा शेष बच जाती है वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान कर देती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये प्रक्रिया है यही तो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सभी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित नहीं होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर से उत्सर्जित होते हैं उन्हें धातु के अंदर से धातु की सतह तक आने में धातु के परमाणुओं से, धनायनों से टकरा के अपनी कुछ ऊर्जा व्यय करनी होती है, उनकी कुछ ऊर्जा बेकार चली जाती है, व्यय हो जाती है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया फोटॉन से ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात, तो उसकी ऊर्जा का कुछ भाग धातु के अंदर से धातु की सतह तक आने में व्यय हो जाएगा, और शेष जो ऊर्जा बचेगी उससे इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। जो इलेक्ट्रॉन धातु के जितने अंदर से उत्सर्जित होकर आएगा उसकी उतनी ही अधिक ऊर्जा व्यय हो जाती है। यही कारण है कि धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो भिन्न भिन्न गतिज ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होगा, जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होगा उसको अपनी न्यूनतम ऊर्जा ही व्यय करनी होगी, अर्थात उसके द्वारा जो व्यय ऊर्जा होगी वो कम से कम होगी। जब व्यय ऊर्जा कम होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। देखिए स्टूडेंट्स, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को जो उत्सर्जित कराने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो ऊर्जा धातु के कार्यफलन से अधिक होनी चाहिए। यानी कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम धातु का कार्यफलन कैपिटल W कहते हैं। देखिए, धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक आने में जो ऊर्जा व्यय होती है वो कहलाती है कार्यफलन कैपिटल W। कार्यफलन का मान
भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। यदि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से कम है तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है वो धातु के कार्यफलन के बराबर होती है और धातु के कार्यफलन का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। यदि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा है, वो यदि ई के है, ई के गतिज ऊर्जा ई के है तो ई बराबर हो जाता है W प्लस ई के। हमने आपको बताया था कि जो फोटॉन की ऊर्जा जो होती है E बराबर एच न्यू, वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा में। धातु के अंदर से धातु की सतह तक इलेक्ट्रॉन को आने में जो ऊर्जा व्यय होती है वो कार्यफलन के बराबर होती है और जो शेष ऊर्जा बचती है उससे इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान होती है, अर्थात उसे गतिज ऊर्जा मिलती है। चूँकि E ये जो फोटॉन की ऊर्जा है ये होता है एच न्यू के बराबर, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू W प्लस ई के, या ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस W। यहाँ एच न्यू क्या चीज़ है? एच न्यू है धातु के इलेक्ट्रॉनों द्वारा फोटॉन से ली गई ऊर्जा। यदि धातु के इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटॉन से ली गई ऊर्जा एच न्यू धातु के कार्यफलन से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यदि जो धातु है उसकी दहली आवृत्ति न्यू जीरो है, यदि दहली आवृत्ति धातु की सतह पर जो प्रकाश जो धातु है उसकी अगर दहली आवृत्ति न्यू जीरो है तो कार्यफलन W बराबर होता है एच न्यू जीरो। अब आप सोच रहे होंगे कि दहली आवृत्ति क्या चीज़ होती है? दहली आवृत्ति हम बता चुके हैं, यदि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इस न्यूनतम आवृत्ति को ही हम दहली आवृत्ति बोलते हैं, जिसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। एच न्यू एक फोटॉन की ऊर्जा, ई बराबर ये, और W का मान होता है एच न्यू जीरो, तो ये ई के बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू जीरो। देखिए, अब यदि धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं
उनका जो अधिकतम वेग है वो वी मैक्स है, अधिकतम वेग। तो जो ई के बराबर है वो हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, जहाँ एम जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तब ई के इक्वल टू हो जाए, तब हम ये ई के की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। ये जो समीकरण निकल के आया है हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू ज़ीरो, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं एम ये जो समीकरण है यही आइंस्टीन के का प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जो है आप लोग तैयार अवश्य कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, कृपया करके वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आप लोगों को सही समय पर मिलते रहें। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू।